अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। 10 प्लेट किसने खाए? मैं बताता हूँ। इनके साथ जो आए हैं ना, उन्होंने खाया। लेकिन बेटा तुम ये सब खाते नहीं, फिर किसने खाया? तेरे साथ आया कौन है? नमस्ते दादी जी। हाँ, सुखी है, सुखी। नमस्ते। आप राधिका, वो मैं अपना पर्स ना कार में भुलाया हूँ, तो तुम जरा इसको पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें बाद में कर सकता हूँ। हाँ जी जी बोलो भैया। वो अभी इतना 10 प्लेट गोलगप्पा, ये अपना सेहत का ख्याल रखो, ये खाना अच्छा नहीं है। जी जी, मैं ट्राई करता हाँ हूँ। वो मैं हाँ अम्मा, हमें देर हो रही होगी, अनु इंतजार कर रही है। चलना हाँ। बेटा, तुम भी जाओ घर जाओ। हाँ हाँ बेटा, चल आराम से जाइएगा पापा। चलो। वो बोलती है उसको बोलने की जरूरत है। 10 प्लेट। थैंक यू गोलू भैया, आज तो आपने बचा लिया, तो बहुत दिक्कत हो जाती। अब एक भाई अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो अब घर चलो, वो गेंडा स्वामी आ जाएगा रिक्शा तक। चलो। मैम, पैसे। ये भी तू खा ले। चल। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। मेरा पूरा लैपटॉप खराब करके रख दिया इस लड़की ने। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे छोड़ो यार। नहीं, पहले माफी दीजिए हमें। ठीक है, चलो उठो, जाओ यहाँ से। नहीं, पहले आप माफ कीजिए, हम तो सिर्फ वक्त बिताना चाह रहे थे। हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो इस घर की नौकरानी है, हम क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे ठीक है, चलो जाओ यहाँ से अभी। नहीं, पहले आप हमें माफ कीजिए। बेटा माफ कर दो ना उसे, हो गई गलती। माफ तो करना ही पड़ेगा ना बड़ी दादी, पैर कहाँ छोड़ रही है ये मेरा। चलो उठो। हाँ माफ किया तुम, उठो चलो। दिव्या में क्या है, तुम्हारे लिए इतने प्यार से उसने बनाया और तुम्हारी पसंद का बनाने की कोशिश कर रही है ना वो, और तुम वो की बस। सॉरी बड़ी दादी, लेकिन मैंने नहीं कहा था इसे कि कुछ भी बना के लाए मेरे लिए। हाँ कली, मुन्ना ऐसी तली भुनी चीजें नहीं खाता है, और ऐसी अनहेल्दी हानिकारक चीजें तो वो बिल्कुल नहीं खाता है, और सोडा भी वो 0 शुगर वाला पीता है। अरे फ्रिज में कितने पड़े हुए हैं, किसी से भी पूछ लेती। हमसे ना इन्होंने कहा था। भाभी, मैंने तो सिर्फ मदद की है, ये बनाना इतना आसान है तो मैंने बता दिया। अब मैंने थोड़ी ना ये कहा था कि आकर लैपटॉप पे गिरा दो। गलती तुम्हारी है कविता, कली नहीं है। माफ कीजिएगा बुआ जी, इतनी भी नहीं है। अरे बस हो गया, और भी काम है मुझे लाइफ में, सिर्फ यही नहीं करना पूरे दिन। मुन्ना, एक तो हमारे बच्चे का लैपटॉप खराब हो गया और उसने कुछ खाया भी नहीं। और कैसी रही तुम्हारी डेट तुम्हारे स्वामी जी के साथ? हम किसी डेट पर नहीं गए थे। फिर भी चाट पकौड़े तो खाई होंगे। हाँ ना, बहुत अच्छे से हमने चाट पकौड़े खाए, लेकिन अभी आप क्यों पूछ रहे हैं? दिन में तो आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, बस दुनिया जहान का सारा गुस्सा हम पर आके उतार दिया। आपको क्या लगता है दिव्यम जी, हमें ये नौकरानी नौकरानी खेलने में मजा आ रहा है?
जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है ये सब करने का। अरे वाह, वेरी गुड, तुम दोनों यहाँ हो। ये सैंडविच मैंने बनाया चुपके से, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया ना, अब साथ में बैठकर खाओ। ब्रिज, किसी को बताना मत, हाँ, खा लेना। चल खाओ। आया। इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। राधिका, आई एम सॉरी कि मैंने पेपर्स के लिए तुम पे गुस्सा किया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा असली पति। क्या हुआ पापा जी, आप ऐसे फोन उठाने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेटा, किस मुंह से फोन उठाऊंगा तुम्हारे पापा का? और अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछ लिया तो क्या बताऊंगा? अपने बचपन के दोस्त को ना तो सच बता सकता हूँ ना झूठ बोल सकता हूँ। एक काम करो बेटा, तुम ही अपने पापा से बात कर लो। पापा जी, अगर पापा ने आपको कॉल किया है तो उन्हें आपसे ही बात करनी होगी ना। हमसे बात करनी होती तो हमें सामने से फोन कर लेते। आप इतना ज्यादा सोचिए मत, बिना हिचकिचाहट के निश्चिंत होकर फोन उठाइए। हाय जीत, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? हम सब भी ठीक है। अरे हम क्या कह रहे थे कि अम्मा ने नान खटाई बनाई थी तो तेरी बहुत याद आ गई, इसलिए फोन किया। हाँ भाई, उनके हाथ का स्वाद तो अलग ही है, और तू तो जानता है मुझे नान खटाई कितनी पसंद है, खासकर उनके हाथ की। आता हूँ 1-2 दिन में नान खटाई खाने और उनका आशीर्वाद लेने। नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भिजवा देंगे। थैंक यू यार। अच्छा, अब तुझे राधिका से बात करनी होगी ना? अरे जग्गू, राधिका से तो बात होती रहेगी, लेकिन आज तुझसे एक दिल की बात कहूँ, जब से हमारी राधिका बिटिया तेरे घर गई है ना, हमारी चिंता दूर हो गई। सच में राधिका बिटिया बहुत भाग्यशाली है जो तेरी बहू बनी। अपने घर में तो जो सुख उसे मिल रहा था, अपने ससुराल में उससे ज्यादा सुख उसे मिल रहा है। इस बात को सोच के हम बहुत निश्चिंत हैं। पापा की परी तो है ही वो, लेकिन अपने ससुराल में महारानी की तरह जी रही है। सच में कहूं, हर बच्ची को ना ऐसा ही ससुराल मिलना चाहिए कि उसके माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। पापा। अरे कैसी है राधिका बिटिया? पापा, आप भी ना बेवजह में हमारे पापा जी को ऐसे भावुक कर दिया। हम आपसे बाद में आराम से बात करते, ठीक है? अपना ख्याल रखना। जी। पापा जी, आप पापा की बात सुनकर परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हो बेटा, इतना कुछ झेलने के बाद तुम अब भी अपने परिवार के साथ खड़ी हो, सबका साथ दे रही हो। भला कौन लड़की होगी जो ससुराल में इतना दुख पाने के बाद अपने माँ बाप को एक बात भी ना बताए? पापा जी, कर दी ना आपने परायों वाली बात। आप हमें अपनी बेटी कहते हैं ना,
तो बेटी होने के कुछ फर्ज हमें भी तो निभाने होंगे। और आप सबकी बुआ जी हमारी बड़ी दादी भी तो है ना, तो उनका ख्याल रखने के लिए हम इन छोटी मोटी दिक्कतों से तो निपट ही सकते हैं। पापा जी, हम मानते हैं कि रिश्तों में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान तो यही होता है ना। पापा जी, बस कुछ दिन की बात और है, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सब सही हो जाएगा। सच में राधिका, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम हमारे परिवार में आई। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।